आदाब नाजरीन, आज ले आए हैं मुरादाबाद की उस दरगाह पे। यहाँ बात कर रहे हैं मुरादाबाद की कौन सी दरगाह है और वहाँ की क्या खासियतें हैं। ये दरगाह मुरादाबाद के करूला जयंतीपुर ढक्का में है और वहाँ का पूरा सब मालूम करेंगे और वहाँ की खासियतें मालूम करेंगे। सज्जाद नसीम साहब, पहले दर्शक जानना चाहेंगे आपका नाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मियाँ आरिफीन। दर्शक चाहेंगे आप थोड़ा जोर से बोल दिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मियाँ चिश्ती। अच्छा सर, ये दरगाह कौन सी कहलाती है पूरी? ये दरगाह ताहिर मखदूम अली शाह चिश्ती की कहलाती है। अच्छा, बात की जाए ये दरगाह किस जगह है? ये मुरादाबाद लैंडपार ढक्का चिश्ती नगर में है। इस दरगाह की खासियत क्या है? इस दरगाह की खासियत यह है कि जो भी आया में मुराद वाला आया है मुराद पूरी हो जाती है उसकी। जैसे हवा वाला आया या कोई वैसी चीज़ है, जैसे हवाई असरत है और हर चीज़ें हैं, तो आवे कर सरकार में हाजी लगावे, उसकी वो बलाएँ दूर हो जाती हैं। आपका नाम क्या है? जरा थोड़ा। मेरा नाम मोहसिन हुसैन है। अच्छा, इस दरगाह की जैसे बताया जाता है कि ये दरगाह एक रात में तैयार हुई थी, क्या है वो? मैंने मज़ार ये मैं गुम्बद के बिल्कुल तैयार बना हुआ देखा था ये, और 2 गेट बने हुए देखे थे कि उस टाइम गेट बने हुए नहीं थे, ये गेट बाद में बने हैं ये। और यहाँ पे पत्थर लगा हुआ था और यहाँ पे बहुत पब्लिक बैठी हुई थी। मैं आप जब यहाँ आया दरगाह पे तो मैंने पूछा मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उनमें से एक साहब ने बताया ये बोले सैयद अलविदा का कुल हो रहा है, जहाँ ये जाकर रहते ये कांट की तरफ उनका अरबसा में उनका कुल मैंने यहाँ होता हुआ देखा। और ये मज़ार में गुम्बद के बना हुआ देखा तैयार, और गौरे गौसे पाक की 11वीं होती हुई देखी मैंने यहाँ पे। जैसे मैंने देखी तो अगले महीने ऐसी ही हुई। क्या इन बातों में क्या सच्चाई है? इसकी बातों में बुजुर्गान दीन की बातों में सभी सच्चाई है। जो सोच लोगे वो ही होगा, जो अकीदा रख लोगे वो ही होगा। जो अकीदा रखेंगे वही होना है। वो ही होना है। अच्छा, बात की जाए, बताओ यार बताओ। अच्छा, जब आपका पर्दा करने का टाइम आया तो आपने सब घर वालों को बुलाया और अनार की दानों पर न्याज लगाई। आपने सबसे कहा भाई मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे अल्लाह रसूल के वास्ते माफ़ कर देना और मेरे हक में अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। 5 रुपये बताए इसाक दुकानदार के, 100 रुपये बताए घुइया बाग के एक मदरसे का कट्टा। बोले जितने का कट्टा मिले इतने पैसे दे देना और अल्लाह का हुक्म है मुझे जाना है, मेरा मज़ार मैं गुम्बद के बनाना है। ये सब ख्वाब में ना हकीकत में आपने वसीयत की। आपकी वसीयत है? वसीयत जो वसीयत थी। फिर आपने कहा भाई मुझे आप दवाई मत खिलाना, अल्लाह का हुक्म मुझे जाना। दवाई खिलाओगे तो साबुत निकल जाएगी, अल्लाह के हुक्म से लंबर भी नहीं मिटेगा। फिर उसके बाद रशीद पहलवान थे, उन्होंने कहा भाई मेरा एक। रशीद पहलवान कौन थे? उनके भतीजे थे। तो उनसे पूछा भाई मेरा एक केस है रेलवे में, वो केस कैसे ख़त्म होगा? तो आपने फरमाया अल्लाह से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तुम्हारा केस ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? केस में ये हुआ, उन्हें जाना भी नहीं पड़ा, अल्लाह ने उनके केस को ख़त्म कर दिया। मतलब खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से रास्ता बन गया। रास्ता बन गया अल्लाह के हुक्म से। ये आपकी वसीयत थी। महफूज नाम है। महफूज, कितने सालों से आ रहे हो दरगाह पे? यहाँ से हम पहली बार आए हैं। आपके दिल को कैसा महसूस हो रहा है दरगाह पे आने के बाद? किस तरीके का कुर्फत महसूस हो रही है? यहाँ दिल को सुकून मिल रहा है। हाँ, क्या बली की दरबार है यहाँ हर साल प्रोग्राम होता है। अच्छा, बात करें यहाँ के दरगाह के उर्स की, तो उर्स चल रहा है, कौन कौन सी तारीखों को उर्स चल रहा है? कौन कौन सी तारीख है? आपकी रजब की 15 तारीख में मिलादुल नबी होता है। दूसरे दिन को हज़रत शहीद बाबा का कुल शरीफ करते हैं यहाँ पे, जो आगे दरगाह शरीफ है। उसके बाद ताहिर मखदूम अली शाह का उर्स होता है यहाँ पर। अच्छा, जो दर्शक हैं बहुत से को चांद की तारीख नहीं मालूम होती है, तो अब बात की जाए इंग्लिश की तारीखों की, तो इंग्लिश की तारीखों इस बार आपका उर्स कब है और अब क्या है? 16 तारीख से शुरू हुआ अंग्रेजी और जनवरी, और 17-18 तारीख में कुल है। अच्छा, बात की जाए आज 17 है, कल को 18 है। 18 में यहाँ कौन कौन हजरात तशरीफ ला रहे हैं और क्या क्या होना है? कुल शरीफ होगा, लंगर होगा। किस टाइम कुल शरीफ होगा, किस टाइम लंगर होगा?
कुल शरीफ चादर चढ़ेगी 4 बजे। 4 बजे और मगरिब के बाद कुल शरीफ होगा। खबड़िया शरीफ से सलामत मियाँ आएंगे। अच्छा, उसके अलावा और कौन सा हज़रात तशरीफ ला रहे हैं? उसमें तो पता नहीं कौन कौन आ जाए, इसका पता नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बात की जाए मुरादाबाद के दरगाहों के सज्जादे नशीन किस किस को आपने कार्ड दिया है बुलाने के लिए? कार्ड हाफिज इफ्तिकार साहब हैं, उनको दिया है कार्ड। शाह बुलाकी शाह के सज्जादे हैं, उनको दिया है कार्ड। और शाह मुकल्लम शाह के सज्जादे हैं, उनको दिया है कार्ड। सुल्तान साहब के सज्जादे हैं, उनको लगा दिया है कार्ड, उनको दिया। मतलब आपकी सबसे सारी दरगाहों के सज्जादों से क्या अपील है यहाँ आने के लिए? उनके लिए अपील यह है, जिनको कार्ड नहीं आ पाता किसी मजबूरी के तहत, उनके लिए क्या अपील करते हैं? उन्हें आना चाहिए और फैज से मालामाल होना चाहिए। अच्छा, नौजवान बच्चे और लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? आसपास ढक्का के करूले के यहाँ तो बहुत हज़ारों लोग होते हैं। पिछले सालों में देखा यहाँ बहुत भीड़ होती है कुल के दिन, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? दुआ के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दरगाह पर आते हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे? तो उनके लिए सबके लिए दुआएं की जाती हैं और उनको फैज मिलता है उस दुआ का। और यहाँ पे लंगर होता है और बीमारियों से शिफा होती है और दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह का जिक्र होता है। अब हम आपको ले आए हैं मुरादाबाद के जयंतीपुर ढक्का में, जो कि लाइन पार में पड़ता है, मखदूम साहब की दरगाह पर, जहाँ पर जो है यहाँ की खासियत आपको बताएंगे और दरगाह के भी आपको दृश्य दिखाएंगे कि दरगाह में कितनी कितनी खासियतें हैं। जैसे बताया गया अफसरानी, जैसे दरगाह के अंदर जो है वो खुशबू वो आती हैं, क्या है कुछ भी ना हो लेकिन दरगाह के अंदर खुशबू, हमने भी आनकर देखा कि दरगाह के अंदर खुशबू आ रही है और लोगों से मालूम किया कि क्या ये बात सच है। तो बहुत से लोगों ने कहा हाँ ये सच है कि दरगाह के अंदर खुशबू आती है। और एक तरफ ये भी बताया गया कि दरगाह की बिसारत हुई थी कि दरगाह बनी हुई ज़मीन पे दिखाई दी थी, तो इसी वजह से इस दरगाह को बनाया गया। इसी दरगाह की खासियतें हैं, उसी का उर्स चल रहा है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली खबर पे, अगली जगह। आदाब, गज़नफर अली लाइव अभी तक अपने सहयोगी नदीम के साथ। खुदा हाफिज़। उस्मान अली। उस्मान जी, कहाँ रहते हैं आप? चिश्ती नगर ढक्के में। चिश्ती नगर ढक्का में रहते हैं। यहाँ पर जैसे बताया जाता है कि बिशारत हुई कि एक रात में ये चिश्ती मियाँ की दरगाह जो है वो एक रात में तैयार हुई। क्या इसमें क्या सच्चाई है कि एक रात में? सच्चाई ये है कि जब हम यहाँ से जुड़े तो हमें भी बिसारते हुई। सबसे पहली बिसारत इन्होंने जो है हमें ईदगाह पे जो वो हैं शाह मुकल्लम साहब, उनकी कराई। दूसरी कराई गवर्नमेंट कॉलेज पे गुल साहब मियाँ की। कई बिसारतें कराई इन्होंने और खुशबू आनी भी यहीं से शुरू हुई हमें। मतलब खुशबू आनी मतलब? खुशबू का मतलब ये होता कि जब आप देखोगे दरगाह में जाके वहाँ कोई अगरबत्ती नहीं जल रही, वहाँ चादर पे कोई इतर वगैरह कोई खुशबू नहीं है, मगर फिर भी हमें 10 जन ने बैठे हैं और हमें अकेले खुशबू आ रही है, तो ये करामात है। मतलब खुशबू आपको आ रही है दरगाह पे, ना तो अगरबत्ती जल रही है ना ही कुछ जल रहा है, खुशबू आ रही है 10 जनों के बीच में, मुझे अकेले को। अच्छा, उर्स में कितने लोगों के आने की उम्मीद है? उर्स में तो कल आगी बहुत पब्लिक, इसका तो कुछ पता ही नहीं। 100, 200, 300 कितने हो जाए कह नहीं सकते, ये तो हुक्म की बात तो हुक्म की बात है। ये किसे बुलाएं? आपकी अपील, आप नौजवान हैं, अपने नौजवान साथियों को क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से आने के लिए दुआ में? यही अपील करना चाहेंगे कि बुजुर्गों में जाया करो, हाजिर लगाया करो। बात की जाए यहाँ आने की, जी यहाँ आने के लिए अपील करना, क्या करना चाहेंगे? अपील यही है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा लोग आएँ और फैज़ उठाएं ताहिर मियां में आने के।